हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा में यदि आप कोई बड़ा सपना लेकर समाज की मदद करने को लेकर जमीन का कोई टुकड़ा भविष्य के लिए खरीद कर रखते हैं कि इसमें समाज उपयोगी कार्य करेंगे, तो आप चौंक जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह खबर आप जैसों के लिए ही। मुंबई से ओएनजीसी से रिटायर हुए जीएम के पोस्ट से वीरेंद्र नारायण झा सोचा था रिटायर होंगे तो समाज के लिए कुछ करेंगे। 1994 में ही जमीन खरीदकर रख दिया था, लेकिन जब रिटायर होकर वापस आए दरभंगा तो इनकी जमीन पर कथित रूप से जमीन माफियाओं ने कब्जा करने का ऐसा खेल रचा कि बहुत हद तक कब्जा कर भी लिया। कागजों का मोटा पुलिंदा लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर दौड़ रहे हैं वीरेंद्र नारायण झा, लेकिन इनका काम नहीं हो रहा। न्यूज टुडे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सोचा था इन्होंने कि रिटायर होंगे तो समाज के लिए कुछ बड़ा काम करेंगे। जमीन का टुकड़ा भी इसी के लिए खरीद कर 1994 में रख दिया था, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला कि जिसे देखरेख करने के लिए इन्होंने जमीन दी थी उसे बहला फुसलाकर या कोई लालच देकर भूमाफियाओं ने कथित रूप से इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। एक ऐसा खेल हुआ कि इनके हाथ से जमीन आज निकलती जा रही है। दफ्तरों का, अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं वीरेंद्र नारायण झा, लेकिन अभी तक कोई नतीजा इन्हें मिला नहीं है इसका। न्यूज टुडे से इस माध्यम से उन्होंने गुहार लगाई है प्रशासन से कि इनकी जमीन बचाई जा सके कथित भूमाफियाओं के हाथ से। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम वीरेंद्र नारायण झा है। यहाँ मैं लालापट्टी पुरसों नदिया में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। मैं बॉम्बे में ओएनजीसी में काम करता था। एक ग्रुप जनरल मैनेजर की हैसियत से मैं वहाँ से 2009 में रिटायर हुआ। मैं उसके पहले करीब 1994 में यहाँ एक ज़मीन खरीदी निहालपुर में भगवती गृह निर्माण समिति से, और भगवती गृह निर्माण समिति ने उस ज़मीन को 1985 में शाकंभरी बउआ सिंह से खरीदा। शाकंभरी बउआ सिंह को यह ज़मीन पार्टीशन सूट 8/81 के माध्यम से आपसी पारिवारिक बंटवारा में मिला। ये ज़मीन पर हमारा कब्जा था, हम इस पर खेती बाड़ी करवाते थे और उसका जो कुछ आमदनी होती थी हम गरीबों में ही बांट देते थे, क्योंकि उससे मुझे कोई खास लगाव इतना ही था कि वो सबका कल्याण हो। 2008 में कुछ लोगों ने, गांव के कुछ लोगों ने हमारे बटेदार को मार पीट के भगा दिया और वहाँ कोने पर एक मंदिर खड़ा कर दिया। उसके पहले वो हमको ये भी उसके बाद वो हमको प्रेशर देने लगे कि आप कुछ ज़मीन मंदिर को दे दीजिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये ज़मीन मैं आपको हासिल होने नहीं दूंगा, कब्जा में आपके रहने नहीं दूंगा। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि भैया मैं मंदिर के लिए दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या देते हैं वो भी तो बताइए। आप सिर्फ मेरी ज़मीन के भरोसे क्यों रखते हैं, मेरा ज़मीन क्यों कब्जा करना चाहते हैं। मंदिर 10नामा चीज़ है, 10 आदमी को देना चाहिए, सब कोई मिल करके मंदिर का काम करेंगे, लेकिन वो लोग हमारी बात कभी सुनते नहीं थे। इसी बीच में एक व्यक्ति थे कपिलेश्वर सिंह, जो राधे श्याम सिंह के पुत्र थे और शाकंभरी देवी के भी पुत्र थे। उनके द्वारा मुझे पता लगा कि ये ज़मीन मेरी जो है, उनकी ज़मीन सीलिंग में चली गई थी, तो सीलिंग में चली गई थी, उसमें मेरा ज़मीन भी था। तो जब हमने कोशिश की कि सीलिंग के द्वारा इसको हटाया जाए तो हमें कहा गया कोर्ट के द्वारा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो न्याय सीलिंग के द्वारा जो न्याय मिलेगा वो होगा। बाद में हमने देखा कि सीलिंग में जब ये आया तो सीलिंग में कहा गया था कि जो भूधारी की ज़मीन है, जो भूधारी की ज़मीन बिक्री की गई हुई है वो भूधारी के ही हिस्से में रहेगी। मतलब जो ज़मीन कपिलेश्वर सिंह को मिलेगा के हिस्से में आएगा। सीलिंग का मार्जिन काटने के बाद उस ज़मीन में जो उसने मेरा ज़मीन बेचा था, जो मेरा ज़मीन वो मेरे हिस्से में रहेगा, उसके बाद जो ज़मीन बचेगा वो उसका ज़मीन होगा। लेकिन कपिलेश्वर सिंह उसको भू बना करके इस ज़मीन को, हमारे ज़मीन को बेचना, मतलब ग्राहक शुरू कर दिया, बेचने की भी स्थिति आ गई। और हमको भू माफिया, वहाँ 5-6 लोग हैं जो भू माफिया का काम करते हैं, उनके द्वारा मेरे ज़मीन को बाज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने लगा। उस भू माफिया में एक शंकर यादव हैं जो पेशे से वकील हैं, एक विभूति यादव हैं, एक राम बाबू यादव हैं, एक सुभाष यादव हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बट इतने 3-4 लोगों का मैं जानता हूँ।
और इन्होंने बाज़बरदस्ती मेरा ज़मीन दखल कर लिया, मेरे आदमियों को भगा दिया। हम तो बॉम्बे में रहने वाले, कभी कभी आते थे तो हमको बड़ी परेशानी होती थी। मैंने पुलिस को कितनी बार कहा, वो एफआईआर तो कभी उन्होंने नोट किया नहीं। एक एनसी ले लेते थे, वहाँ जाते थे, उन्होंने हमको बोलते थे कि वहाँ ऐसा आपके लिए कुछ नहीं है, आपको जो करना हो करिए।